इसके पहले हमने केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या देखा, तो मुझे अच्छे से बताओ क्या क्या देखा हमने। मैंने इतना बताया था कि केमिकल काइनेटिक का हम स्टडी क्यों करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमने रेट देखा, हमने उसके बाद रेट देखा, और रेट हम किस किस के टर्म में पढ़ेंगे ये चीज़ भी हमने डिस्कस की, कि रेट हम कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, पीएच, इन सब के टर्म में हम स्टडी करते हैं रेट को, ठीक है ना। उसके साथ साथ हमने और क्या पढ़ा बच्चों, उसके साथ साथ हमने एक और चीज़ पढ़ी कि रेट दो तरह के हमने उसके बाद भी पढ़े, कि एक होता है रेट ऑफ कन्वर्जन, सॉरी रेट ऑफ डिसअपेरेंस, और दूसरा होता है रेट ऑफ अपेरेंस। अब फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छे से सुनो, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ये वाला एग्जांपल है, ए गिव्स बी। तो इस रिएक्शन के लिए आपको लिखना है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए। तो ए का डिसअपेरेंस का रेट क्या होगा बताओ जल्दी। तो आप बोलोगे सर माइनस डी ए बाई, बोलो क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी, सही है ना। रेट ऑफ डिसअपेरेंस, देखो डिसअपेरेंस ऑफ ए क्या होगा, क्योंकि वो कम हो रहा है ना, तो क्या होगा आपका माइनस डी ए बाई डी टी होगा। सिमिलरली मैंने अगर आपसे पूछा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा बताओ, बी के अपीयरेंस होने का रेट क्या होगा, आप बोलोगे सर प्लस डी बी बाई डी टी। यहां तक हम आके रुक गए थे, कल हम यहां तक आके रुक गए थे, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल की बात करता हूं, अगर मैं मान लो मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, देखो अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं ये वाला, बहुत अच्छे से सुनना। रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है, और मान लो एट टाइम टी इज इक्वल टू T1, मतलब स्टार्टिंग को जो T1 टाइम होगा, उस T1 टाइम पे बच्चों याद कोशिश करो समझने की इस चीज को। कॉन्सेंट्रेशन मान लो 5 है, कितने कॉन्सेंट्रेशन इसकी, कॉन्सेंट्रेशन 5 है, चलो कंसिडर करके चलो, ठीक है ना। और स्टार्टिंग को प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन में आपके पास जो भी टेस्ट ट्यूब है या फिर जहां पे भी रिएक्शन हो रही है कंटेनर में, सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट है। थोड़े समय बाद टाइम टी इज इक्वल टू T2 पे बच्चों, थोड़े समय के बाद मुझे बताओ, खुद से बताओ, थोड़े समय के बाद मान लो 5 में से कोई एक्स, मतलब कुछ वैल्यू माइनस हो गई, मान लो एक्स वैल्यू माइनस हो गई, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा जल्दी बताओ। 5 में से एक्स कम हुई तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, एक्स बनेगा। जितनी कम हुई उतना ही प्रोडक्ट बनेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 मोल रिएक्टेंट से 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप बोलोगे सर अगर एक्स घटेगा तो एक्स प्रोडक्ट बनेगा। यहां तक की बात सबको क्लियर है, मैसेज करके बताओ एट टाइम टी इज इक्वल टू T2 पे, मैसेज करो, यहां तक की बात सबको क्लियर है अच्छे से। हाँ ओके, स्टार्टिंग को 5 था कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, अब 5 में से कुछ कम हो गया थोड़े समय बाद, और जितना भी कम हुआ उतना क्या बना हमारा, उतना हमारा बना प्रोडक्ट। तो बच्चों आप अगर चेंज में लिखना चाहो, चेंज आप लिखोगे चेंज, तो चेंज कैसे लिखते हैं बताओ जल्दी से। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं लिखूं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट के लिए तो चेंज कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे सर C2 माइनस C1 ऐसे लिखोगे ना। तो 5 चेंज कितना आएगा बोलो भाई, 5 माइनस एक्स माइनस 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसर, तो आपका जो चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स। ये बात सबको क्लियर हो गई, जल्दी बताओ। चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ ये वाली चीज सबको क्लियर है। चेंज कैसा निकाला हमने, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल क्या थी R माइनस एक्स, और इनिशियल क्या थी 5 थी, सही है ना। ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपका चेंज कितना आया बताओ, माइनस एक्स आया। सबको ये बात क्लियर है, मैसेज करो सब। रिएक्टेंट के लिए चेंज कितना आया आपका, चेंज इन कॉन्सेंट, हेलो माइक, सुनो अभी क्या बताया मैंने बच्चों। रिएक्टेंट के लिए जो चेंज आया हमारा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, वो कितना है बोलो। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर रिएक्टेंट आपका आया फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज माइनस एक्स। अब मैं प्रोडक्ट के लिए निकालता हूं, प्रोडक्ट क्या है हमारा जल्दी बताओ। अब यहां पे लिख देता हूं मैं, बहुत ही अच्छे से सुनो। मैं आपको आपको फाइनल जब रिजल्ट बताऊंगा ना, तब आपको सारी चीजें समझ में आएगी। देखो प्रोडक्ट के लिए अगर निकालो, तो प्रोडक्ट के लिए लिखता हूं, प्रोडक्ट के लिए
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, बोलो भाई जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर, बोलो कौन है, फाइनल कितना है, बोलो x, फाइनल x है माइनस इनिशियल कितना था, 0 था, तो आपका चेंज कितना आएगा, x। बोले तो सर अगर मैं साइन को हटा दूं, साइन को देखो, चेंज में हम साइन को कंसीडर नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं रिएक्टेंट के लिए चेंज कितना आया था, तो आप बोलोगे सर वो भी x था, और प्रोडक्ट के लिए चेंज कितना आया था, बताओ जल्दी, x था। समझ में आया सबको? मैसेज करके हाँ या ना बताओ अच्छे से, ये बातें सबको क्लियर है? ये दोनों के लिए चेंज सेम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो अगर स्टोकोमेट्री 1 है इसकी, ये स्टोकोमेट्री दिख रही सबको, 1 1, तो याद रखना जो भी चेंज आएगा, चेंज आएगा वो कैसा आएगा आपका, सेम आएगा। अब इससे मेरा क्या मतलब है, सुनो, यहां से इसका क्या मतलब है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और थोड़ा सा आसान, अब थोड़ा सा क्लियर करता हूं आपको, ठीक है ना। मान लो रिएक्टेंट है 1 मोल और हमारे पास प्रोडक्ट है 1 मोल, ठीक है ना। अब देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन 5 है इनिशियली, इसका कुछ भी नहीं है, इसका देखो एट टाइम t इज इक्वल टू T1 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन 5 है, एट टाइम t इज इक्वल टू T2 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना होगा, 4। बोले तो अब मुझे बताओ ये कितना बनेगा, जल्दी बताओ ये कितना बनेगा, 1 बनेगा। समझ में आया सबको? बोलो भाई क्लियर है सबको? तो अगर मैं चेंज निकालू बच्चों, अगर मैं चेंज निकालू तो यहाँ का चेंज कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल 1, और इसका भी चेंज कितना आएगा, बोलो भाई 1 आएगा, इसका -1 आएगा, लेकिन चेंज में हम मैग्नीट्यूड देखते नहीं, ठीक है ना। तो मुझे बस इतना बताना था कि अगर आपने स्टोकोमेट्री 1 रखी, अगर स्टाइकोमेट्री 1 हो तो आपका चेंज क्या आएगा, बताओ जल्दी, सेम आएगा। क्लियर है सबको? सबको ये वाला अभी जो चीज बताई वो वाली चीज आप सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ, जल्दी से बता दो। लेकिन एग्जाम्पल जब दूसरा लोगा ना, तब आपको समझ में आया कि मैं क्या बताना चाहता हूं। तो आप सबको पता है ये वाली रिएक्शन देखो, ये A गिव्स B, देखो 1A गिव्स 1B, ठीक है ना। इसको लिख देता हूं मैं। इस रिएक्शन के लिए मान लो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिख देता हूं 5 है, इसकी बाद में मतलब थोड़े टाइम बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 4 हो जाएंगी। इसकी इनिशियली कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूं, टाइम t इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू t, मतलब फर्स्ट वाला टाइम कितना था, 0, और दूसरा टाइम है t। अब दूसरी बात, इसका यहाँ पे कितना कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट का 1। तो अब अगर मैं रेट लिखूं, बहुत अच्छे से सुनो, अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, मैं रेट लिखूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखूं, तो क्या आएगा बताओ? आप बोलोगे सर ये आएगा माइनस DA/dt। अरे सही है ना सब? बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ। अगर मैं डिसअपीयरेंस ऑफ ए के लिए रेट लिखूं तो आएगा माइनस DA/dt। तो आप बोल सकते हो सर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना आया, बताओ जल्दी से, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना आया आपका? तो आप बोलोगे सर -1/, चेंज कितने का आया, 1 का आया, तो 1/, और टाइम में कितना चेंज है सर, T2 माइनस T1, तो इसका भी कितना आ जाएगा, -1/t। ये वाली बात सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए सबको क्लियर है, -1/t। बोलो जल्दी क्लियर है? ओके रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा साइन में जल्दबाजी कर दी। माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम। अब मुझे बताओ चेंज कितने का आया, बताओ जल्दी से, चेंज कितने का आया, 4 - 1, चेंज कितना आया, -1। समझे सब? बताओ जल्दी से, चेंज आया -1, और -1 और माइनस कितना, तो आपका आंसर आ जाएगा +1/, और चेंज इन टाइम कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, बोले तो t। तो आप समझ में आया सबको? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना आया, +1/t। मैसेज करो सबको, ये वाला छोटा सा पार्ट क्लियर है? मैसेज करके बताओ। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए सबको क्लियर है? ठीक है। अब आप देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अब लिख देता हूं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर देखो बी के लिए आप लिख सकते हो, अपीयरेंस हो रहा है, बोले तो सर पॉजिटिव होगा, तो आप लिख सकते हो सर प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब मुझे बताओ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बी कितना है, बोलो। तो आप बोलोगे सर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 1, फाइनल इनिशियल कितनी है, बोलो
जीरो ही, तो चेंज कितना आया 1 का, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/dt। क्या आ जाएगा आपका फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो 1/t। तो आपने अभी एक चीज नोटिस की, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दोनों क्या आ रहे बोलो, इक्वल आ रहे हैं। ये वाली रिएक्शन सबको क्लियर है? बता दो। ऐसे रिएक्शनों के लिए, इस टाइप के रिएक्शन के लिए, यानी कि जो रिएक्शन का रेट होगा, देखो ये 1A गिव्स 1B, जिस ऐसे टाइप के रिएक्शन के लिए जहां पे स्टाइकोमेट्री सेम हो, देखो स्टोकोमेट्री सेम हो, ऐसे वक्त याद रख लेना, ऐसे रिएक्शनों के लिए मैंने अभी बताया, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी ना, इस रिएक्शन का रेट, पूरे रिएक्शन का जो रेट है ना, वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस विच इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। बोले तो ये सारे रेट, तीनों के तीनों रेट क्या होंगे बताओ जल्दी से, बराबर हो गए। समझ में आया सबको? देखो देखो आपको आगे बहुत ज्यादा क्लियर होगी थोड़ी सारी चीजें, बस अब समझने की कोशिश करो। इस पूरे रिएक्शन का जो रेट होगा ना, वो किसके बराबर होगा, ए के डिसअपीयरेंस के रेट के बराबर। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के बराबर, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी के बराबर। यानी कि इन तीनों का रेट क्या होगा बताओ, इक्वल होगा। समझ में आया सबको? जल्दी बताओ। अगर स्टोकोमेट्री सिंगल 1 है, मान लो एक मान के चल रहा हूं मैं, सेम है, तो आप बता सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी विच इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। सबको क्लियर है? बताओ जल्दी से, ये क्या लिखा है मैंने, सबको क्लियर है? देखो धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे जाएंगे सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 2 से आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, 1A गिव्स 2B, 1A गिव्स 2B, ये रिएक्शन है, ठीक है ना। अब मान लो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 है और दूसरा टाइम t इज इक्वल टू स्मॉल t, ठीक है ना। तो या देखो कोशिश करो समझने की। मान लो स्टार्टिंग में 5 मोल थे, ठीक है ना। अब कितने गए, 5 में से एक माइनस हो गया, तो मुझे बताओ अब कितना x बनेगा। इनिशियली इसके तो 0 थे, प्रोडक्ट तो 0 ही रहेगा ना इनिशियली। अब मुझे बताओ b कितना बनेगा, मैसेज करो। अगर a में से x माइनस हुआ तो b कितना बनेगा। 1 मोल से अगर 2 बन रहा है तो एक x माइनस हुआ तो कितना x बनेगा, बोलो प्रोडक्ट में कितने x बनेंगे, 2x बनेंगे। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। ये वाले रिएक्शन क्लियर है सबको? अगर ऊपर पहले रिएक्शन में तो एक ए से एक बी बन रहा था, लेकिन अब क्या बन रहा है, एक ए से 2 बी बन रहा है। तो पहले जब x घट रहा था तो x बनेगा, अब x घट रहा है तो क्या बनेगा, 2x बनेगा। आई होप अभी अच्छे से क्लियर है। अब आप खुद से बताओ मुझे बच्चों, आप खुद से बताओ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताओ सबसे पहले। तो आप बोलोगे सर देखो रेट, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बहुत अच्छे से सुनो इस चीज को। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए आपका आएगा, बोलो भाई, माइनस da/dt। तो चेंज कितना आएगा बताओ, अभी भी चेंज कितना आएगा, -1 का आएगा, बाहर -1 डिवाइडेड बाई टी, आपका आंसर आ जाएगा +1/t। समझ में आया सबको? अभी भी रेट ऑफ अपीयरेंस आपका क्या आ रहा है बोलो, +1/t आ रहा है। बोलो भाई ये वाली चीज सबको क्लियर है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए क्या आ रहा है बोलो, +1/t आ रहा है। बोलो क्लियर है सबको? एकदम अच्छे से बताओ, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? यहां तक की बातें सबको क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़े। अभी देखो, अब मैं रेट ऑफ अपीयरेंस की बात कर रहा हूं, किसके बन रहा कौन है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बी की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी बी बन रहा है ना, अपीयर कौन होना है, बी हो रहा है। तो हम लिखेंगे सर, हम लिख सकते हैं प्लस, क्या लिखेंगे बोलो, अपीयर हो रहा है बोले तो प्लस, तो साइन आएगा यहाँ पे प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी टी। कॉन्सेंट्रेशन का चेंज कैसे निकालोगे, तो सर आप बोलोगे फाइनल कितना है 2x माइनस 0 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम कितना आएगा t। तो मुझे बताओ, आप खुद से बताओ, मुझे बताओ आप, ये वैल्यू और इसके पहले जो वैल्यू थी, क्या ये दो वैल्यू सेम है, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सेम है क्या डिफरेंट है, बताओ जल्दी से। फॉर दिस रिएक्शन आप लिख सकते हो, बहुत अच्छे से सुनो, ऐसे रिएक्शनों के लिए यहाँ पे आपके पास दो रिजल्ट आए, रेट ऑफ अपीयरेंस कितना आया आपका 2x/t, ठीक है ना, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस किसका, ए का, रेट ऑफ अपीयरेंस किसका, बी का, वो इतना आया, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना है बोलो भाई, x/t आया। तो क्या ये दोनों रेट सेम है, आप सोच के बताओ, क्या ये दोनों रेट सेम है, मैसेज करके बताओ, अलग है या सेम है, जल्दी बताओ।
मैसेज करके बताओ, रेट ऑफ अपेयरेंस अलग है और रेट ऑफ डिसअपेयरेंस भी आपका अलग है या सेम है, बताओ जल्दी से। अरे मैसेज करके बताओ, आपके सामने वैल्यू गिवन है, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आप मुझे बताओ, रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ बी और रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए, दोनों की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है, जल्दी बताओ। मैसेज करके बस इतना बता दो कि दोनों की वैल्यू सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है। ये वैल्यू, ये सामने वाली वैल्यू रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ बी और रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए, ये दोनों अलग है या डिफरेंट है, मैसेज करके बताओ। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? हेलो, आवाज आ नहीं रही क्या मेरी? नेटवर्क इशू है क्या? हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मेरी आवाज क्लियर है या नहीं, बताओ जल्दी। आवाज क्लियर है या नहीं है, बताओ। वॉइस इज क्लियर और नॉट? अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या क्लियरली?